प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम क्लास 12 भूगोल विषय का होने वाला है। क्वेश्चन जो है वो 3 जगह से आ रहे हैं इस बार। जैक द्वारा पूर्व में निकाले गए मॉडल क्वेश्चन, जो भी मॉडल क्वेश्चन निकाला गया है 2021 से लेकर अभी तक, उससे फिर जेसीईआरटी द्वारा क्वेश्चन बैंक सा उत्तर को जारी किया गया था उससे, और जैक द्वारा पूर्व में पूछे गए 7 साल के प्रश्न उत्तर से। तो ये 3 जगह से आपका क्वेश्चन हूबहू आ रहा है। यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो हम लोग है सो जेसीईआरटी द्वारा क्वेश्चन बैंक सा उत्तर किताब से जो दिया गया है ऑफिशियल, उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। भूगोल जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है। तो ये 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे इस ग्रुप का, और थर्ड पार्ट में हम लोग दूसरे पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो भाग ए में पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका आंसर दिया है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो लूसियन फेब्रे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। फ्रेडरिक रेडजेल। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इरे अष्टानिच। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से। तो नव निश्चयवाद विचारधारा। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी। मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। फ्रेडरिक रेडजेल। निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए। तो कुमारी एलेन सेम्पल। आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मानवीय घटक। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। तो अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो आधुनिकतावाद। दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो एशिया। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है। तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है। तो उद्गम स्थान। मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा। तो 10 लाख वर्ष। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे थे। 100 वर्ष। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो सिंगापुर। निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो ग है, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। टोटल 10 चैप्टर है बच्चों इसमें। तो तीसरा में है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लैटविया। भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कमी के कारण है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या के कम होने के कारण है। तो क और ख दोनों। चौथा चैप्टर है मानव विकास। तो मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में कौन सी कोटि है। कोटि थी 134। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। केरल। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। बिहार।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? हरियाणा। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं तो स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा और उच्चतर जीवन स्तर। घ हो जाएगा इनमें सभी। मानव विकास के संकेतक है 3। मानव का विकास के द्वार होता है शिक्षा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो मानव विकास। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो मानव सूचकांक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। पांचवा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। तो निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? रोपण कृषि। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं। निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? डेनमार्क। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्यसागरीय कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? तो आदिकालीन निर्वाहक कृषि। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। खनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। सामूहिक कृषि को काल खा होज नाम कहाँ दिया गया है? तो सोवियत संघ में। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है? डेनमार्क। भूमध्यसागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल है तो अंगूर, जैतून, अंजीर, ये तीनों है उपयुक्त सभी। रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है चाय, रबड़, गन्ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? लद्दाख। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल व सब्जी से। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। फिर निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? कोको। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? खेती। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि। बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी कालाहारी। छठा चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं। तो निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ख है चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। फिर है निम्न में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। निम्न में कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो लौ इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोलियम। कहाँ भाग गया? निम्न में कौन सा लघु उद्योग है? गलीचे बनाना। निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? तो चीनी बनाना। मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है? तो औजार बनाना। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ग्रेट ब्रिटेन। जापान का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? तो नागोया। सातवां चैप्टर है आपका तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। यहाँ है पहला क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ये इसमें हो जाएगा व्यापार। खेती हो गया, प्राथमिक बुनाई हो गया द्वितीय, आखेट हो गया प्राथमिक। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना, ये प्राथमिक का है। निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा। वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित तो होते हैं कहलाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक क्षेत्रक सेक्टर से संबंधित है? विश्वविद्यालय अध्यापन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो नहीं है तो बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। स्वर्ण कॉलर का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो पंचम क्रियाकलाप।
जिन नगरों में बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय होते हैं कहलाते हैं तो वैश्विक नगर। चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग में निम्नलिखित में कौन से घटक है? शिक्षा, सूचना, शोध, प्रबंध। लाल कॉलर कर्मियों का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप। चिकित्सा पर्यटन है तो चिकित्सा हेतु पर्यटन। पर्यटन किस आर्थिक गतिविधि का अंग है? तो तृतीय क्रियाकलाप। आठवां चैप्टर है परिवहन एवं संचार से। तो निम्न में से किन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत परिवहन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय क्रियाकलाप। अनेक स्थानों को परस्पर मार्गों की श्रेणी द्वारा जोड़ दिए जाने पर किस प्रारूप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो परिवहन जाल। कम दूरी एवं डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने में सर्वाधिक सस्ता एवं तीव्रगामी माध्यम है सड़क परिवहन। भाप इंजन का आविष्कार किस सदी में हुआ था? 18वीं। एंडीज पर्वत या भागों में निम्न में से किस पशु का प्रयोग परिवहन के माध्यम के रूप में किया जाता है? तो लामा। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबर्न। किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बृहद ट्रंक मार्ग जाता है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस और लंदन को। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो NH7। रेल लाइनों की चौड़ाई के विभिन्न प्रकारों में से मानक गेज की माप क्या होती है? 144 मीटर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। कील नहर स्थित है तो कील नहर जर्मनी में स्थित है। उच्च मूल्य वाली एवं नाशवान वस्तुओं के परिवहन का सर्वश्रेष्ठ साधन है वायु परिवहन। नौवां चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहला क्वेश्चन है संसार के अधिकतम महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। विस्तृत पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सदस्य है? साप्टा। सार्क देशों में शामिल नहीं है अफगानिस्तान। 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन, शॉर्टकट में इसको WTO बोलते हैं। 1948 में स्थापित संगठन गैट का पूरा नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO का मुख्यालय कहाँ है? मतलब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे व्यापार संतुलन। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन कौन है? तो क और ख दोनों, मतलब द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। और 10वां चैप्टर है लास्ट ग्रुप A का मानव अधिवास या बस्ती। तो निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय। निम्न में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। निम्न में से किस प्रदेश में प्रचलित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? सिंधु घाटी। 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? 53। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो सामाजिक। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होगा? वृत्ताकार। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? प्राथमिक। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? सीढ़ी नुमा। टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए अधिवास को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं इग्लू। भिलाई नगर किस वर्ग का है? औद्योगिक। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का होगा? तो रेखीय। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगा नहर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबरा। तो ये थे आपके 10 चैप्टर जो JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है और ये आंसर जो है वो JCERT द्वारा ही दिया गया है। आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।